भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा किए गए व्यवहारों में कोई त्रुटि न होने पाए, बहुत ही पवित्रता और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। धर्म की चर्चा जो हमको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है, उस तथ्य को, उस सत्य को जान करके हम अपने जीवन को पवित्र, निर्मल, निष्कलंक, निर्भार, निर्वैर बनाते हैं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि धर्म के मर्म को समझें, जानें और तदनुसार आचरण करें, जिससे हमारे इस मानव जीवन का उत्थान हो सके। चर्चा तो कितनी भी की जा सकती है, परंतु वस्तुतः चर्चा करने का जो आधार है, उस आधार को जब हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, अर्थात चर्चा से ज़्यादा जब हम उसको जीने का प्रयास करते हैं, तो वह धर्म घटित होता है और हम उत्कर्ष को, उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में धर्म का आचरण सभी को, सभी कालों में करनी है, पालनी है। इसकी रक्षा से हमारी रक्षा है। और जैसा कि कहा कि अहिंसा, सत्य, दान, कर्तव्य का पालन, सत्संग, संयम, मर्यादा, ये धर्म के अनेक स्वरूप हैं। इनका पालन करना ही धार्मिक व्यक्ति का परम और आवश्यक ये कर्तव्य है, ये कर्म है। यदि हम अपने जीवन को ऐसा बना पाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। छोटे छोटे व्यवहारों में भी, छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम अहिंसक रहें, हिंसा का भाव कभी भी उत्पन्न ना होने पाए, तो हम धार्मिक कहलाएंगे। बहुत ही छोटा सा श्लोक है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। सबके जीवन में प्रकाशित हो ऐसा भाव हम सबका होना चाहिए कि धर्म की चर्चा तो कितनी भी की जा सकती है। यदि धर्म को संक्षेप में जानना चाहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त सार रूप में यदि धर्म का मर्म जानना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि संक्षेपात् कथ्यते धर्मो जनः किम विस्तरेण वह परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप इसको लिख लीजिए और ये स्मरण भी होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें स्मरण होती हैं वो हमको बार बार प्रकाशित करती हैं, हमको पतित होने से बचाती हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म चर्चा का विस्तार तो बहुत हो सकता है, लेकिन यदि संक्षेप में धर्म को समझना चाहते हैं तो संक्षेपात् कथ्यते
संक्षेपात् कथ्यते धर्मो। जनः किं विस्तरेण वः। जनः किं विस्तरेण वः। संक्षेपात् कथ्यते धर्मो जनः किं विस्तरेण वः परोपकाराय पुण्याय। बहुत ही सुंदर बात है, सभी के द्वारा करनी है, सभी के द्वारा ये पालनी है। परोपकाराय परोपकारः परोपकारः पुण्याय। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पापाय परपीडनम। एक बार उच्चारण करेंगे। संक्षेपात् कथ्यते धर्मो जनः किं विस्तरेण वः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो मनुष्यों के लिए बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त जो परिभाषा बताई धर्म की, वो क्या है? संक्षेपात् कथ्यते धर्मो। संक्षिप्त में, बिल्कुल सार रूप में यदि धर्म के मर्म को जानना चाहते हो तो वो क्या है कि परोपकारः। ये बहुत ही मनुष्यों के लिए विस्तार की क्या आवश्यकता है, केवल धर्म का मनुष्यों के लिए उपदेश किया है वो क्या है? परोपकार ही पुण्य के लिए होता है। परोपकारः पुण्याय, परोपकार किसके लिए है? पुण्य के लिए। और पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देना, दूसरों की हिंसा करना, पीड़ा देना, यह पाप होता है। यही संक्षेप में धर्म कहलाता है। और विस्तार से क्या लाभ? विस्तार में, चर्चा में तो कोई खर्चा लगता नहीं, चर्चा कितनी भी करते रहें, प्रश्नोत्तर कितना भी करते रहें, लेकिन जो सार में ग्रहण करने योग्य चीज है वो क्या कहा कि पापाय, ये परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सत्कार करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, नंगे को वस्त्र देना, जो निर्धन है उनको धन देना, जो विद्या के पिपासु उनको विद्या दान करना, ये सब क्या है? ये परोपकार है। और परोपकार ही धर्म है। तो आप बताए तो जानने में खर्चा कुछ नहीं लगता है, और समाज से, गुरुजन से चलते फिरते कुछ जानने में तो आ जाता है, मगर इसको करने के जो तरीका होता है इसमें तो खर्चा लगता है। इसको कैसे हम खर्चा कर सकते हैं और कैसे अपने कार्य में, धर्म को आचरण में, व्यवहार में ला सकते? हाँ, इसका तरीका थोड़ा बता देना। अब मैंने विनोद में भी इस बात को कहा, लोग कहते हैं चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। सुबह से शाम तक कई अपने समय और शक्ति को केवल अनावश्यक बातों में ही खर्च करते हैं। यद्यपि मनुष्य के जीवन का एक एक पल बहुत कीमती है,
लेकिन लोगों की ऐसी कुछ धारणाएं होती हैं कि वो चर्चा करते रहते हैं, केवल तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि आपको अपनी समय, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा तो लगानी ही पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। धर्म की स्थापना ऐसे नहीं हो जाती है। धर्म की स्थापना के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, साहस और धैर्य के साथ कार्य करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन केवल हम सत्संग करते रहें और सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर न हो तो सत्संग करने से कोई लाभ नहीं है। प्रश्न उत्तर करने से या व्याख्यान देने से, उपदेश करने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि अपने जीवन में वो चीज उतरे नहीं। इतना सा तात्पर्य इसका है। उसका ये तरीका यही है कि बस इसको चर्चा भी करनी है। चर्चा अनावश्यक नहीं होती, हाँ, लेकिन उसमें चर्चा में सार हो, केवल अनावश्यक बातें ना हो, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, राग और द्वेष को बढ़ाने वाली चर्चा नहीं होनी चाहिए। उसमें जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह चर्चा हो और जिसमें हमारा और दूसरों का कल्याण निहित हो, वो चर्चा, सार्थक चर्चा, निरर्थक नहीं। एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं वे जो है विद्या के, सत्संग के चर्चा में, उसके उपदेश में जो है उनका समय जाता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो आलसी होते हैं, उनका सोने में जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनका काल कहाँ जाता है? हाँ, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य करना और शास्त्रों की चर्चा करना, उसको जीवन में उतारना, उसके अनुसार व्यवहार करना। चर्चा इसलिए कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले, दूसरों को भी इसका लाभ मिले, इसलिए चर्चा करने से उनका जीवन उससे जुड़ा रहता है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मूर्ख जो होते हैं, मूर्खाणाम तो व्यसनेन कलहेनवा निद्रया कलहेनवा, वो क्या करते हैं? वो अपना समय किसमें नष्ट करते हैं? कलह में, एक दूसरे की खींचातानी में, लड़ाई झगड़े में या सोने में, कलह में या सोने में। तो ये जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, उनका समय कैसे जाता है? सत्संग में, काव्य में और शास्त्रों की चर्चा में। ठीक है, लोग फुहड़ता के गीत गाएं तो भी नहीं ठीक है। सत्संग के नाम पर लोग गीत गाएं या काव्य करें जिसमें हमारा अपना उत्कर्ष हो और जो हमारे सत्संग में हैं, हमारे साथ हैं, उनका भी उत्कर्ष हो। ऐसे गीत, संगीत और सत्संग से हमारा जीवन ओतप्रोत होना चाहिए। कहा यदि गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गंदे गाने से क्या फायदा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। यदि तुम गाना ही चाहते हो, काव्य करना ही चाहते हो, तो गीता, उपनिषद, दर्शन, वेद और वेदांगों की चर्चा करो, उसमें गीत गाओ। तो यहाँ पर पुनः आ जाते हैं, तो कहा परोपकार, ये परोपकार है, दूसरों की सेवा जो है वो क्या है? धर्म है, यही सार है धर्म का। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, ये परोपकार है। और एक श्लोक आप और गाते हो कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये परोपकार के लिए ही समष्टि है। यदि परोपकार न होता हमारे ऊपर तो हम भी ना होते। हम पर बड़ा उपकार किया है माता पिता ने, इस प्रकृति ने, इस राष्ट्र ने, इस समाज ने बड़ा उपकार किया है, जिससे आज मैं कुछ बोलने में समर्थ हूँ, मैं कुछ सेवा करने में समर्थ हूँ। मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो कृतित्व है, ये क्या है? परोपकार का परिणाम है। ये क्या है? परोपकार का परिणाम है। यदि परोपकार न होता तो आज मैं भी न होता, आप न होते, ये राष्ट्र न होता। तो परोपकार हमारा स्वाभाविक कार्य है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्ष कभी फल अपना नहीं खाते हैं। हाँ, कबीर ने, तुलसी ने, रहीम ने बहुत इसमें जो है दोहे लिखे कि कभी भी फल अपना, वृक्ष अपना फल नहीं खाता। जब वो उल्टा क्या है, जितना वो फलदार होता है उतना उतना नीचे झुकता है दूसरों के उपकार के लिए। और नदी अपना कभी जल पीती नहीं है, वो परोपकार के लिए, संसार के लिए सदा बहती रहती है, बहती रहती है। और ये गाय जो है, ये भी क्या कहा? परोपकार के लिए दूध देती है। वो दूसरों के लिए, दूसरों के पालन पोषण के लिए वो दूध देती है अपना। अपवाद में कहीं कुछ गाय ऐसी होती हैं कि अपना दूध स्वयं पी लेती हैं। हाँ, तो साधु संत भी, ताऊ जी बोले, साधु संत भी परोपकार के लिए ही अपना ये चोला बदलते हैं। स्वामी जी, जी, जो नदियाँ या वृक्ष ये तो सभी के लिए परोपकार करते हैं। जैसे कोई पापी है या है धर्मी है, सभी को देते हैं जी। तो जो हम परोपकार करें दूसरे लिए, कई बार हमें मालूम नहीं होता, छल कपट लोग होते हैं, उनका भी हम परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं उनकी भी, क्या वो भी धर्म में आ जाएगा? जैसे जो चिकित्सक है, जो उपदेशक है, जो अध्यापक है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। जैसे कोई उपदेशक है, अब उसकी सभा में चाहे वो कोई चोर बैठा हो, चाहे लुटेरा बैठा हो, चाहे कोई दुर्जन हो, चाहे कोई सज्जन हो, उपदेश कर रहा है, वो सबके लिए होता है। वो किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। इसलिए ये परोपकार दूसरों के लिए किया ही जाता है, वो अपने लिए नहीं होता है। जैसे ये तो नदी, वृक्ष और जो चीजें बताई, गिनाई गई, वो तो सबके लिए है। चाहे वो उसमें पशु पानी पिए, पक्षी पिए, दुर्जन पिए, सज्जन पिए, खेत में ले जाए, या उस जल से कोई विष बना दे या उससे अमृत बना दे, वो तो जल तो सबके लिए कल्याणकारी होता है। वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे अपने जीवन में उतारें। तो ऐसे ही जो सज्जन होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो तो निष्कपट निश्चल भाव से उपकार ही करते हैं। किसी के घर में कोई भूखा आ जाए तो अन्न देना उसका, उस गृहस्थी का कर्तव्य है। किसी चिकित्सक के पास कोई जाता है तो उसका परम कर्तव्य यह है कि उसको वह जीवन दे। हाँ, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें विचार पूर्वक भी किया जाए। जैसे बहुत कोई खूंखार आतंकी है, कोई बहुत बड़ा डाकू है जिससे समाज को पीड़ा हो रही है, तो वहाँ पर वह विवेक पूर्वक कार्य करे कि क्या इसका इलाज करने से, क्या इसको भोजन देने से, क्या इसकी रक्षा करने से राष्ट्र का कल्याण होगा या अकल्याण होगा। यदि, ध्यान दीजिए, यदि उसकी जीवनी रक्षा से, उसको बहुत वो पीड़ा से व्याकुल है, भूख से व्याकुल है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि वो बहुत ही भयानक, बहुत खूंखार थे, लेकिन ऐसी पीड़ा से वे व्यथित हुए, कहीं किसी जो है कुटिया में गए, उसने भोजन कराया, उसकी जीवन की रक्षा की, उसको बचाया, तो उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया वहां से। और वो जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कलंक थे, अकल्याणकारी थे, उनका जीवन बदल गया, वो कल्याणकारी बन गए।
तो यदि ऐसी स्थिति है तब तो उपकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि वो अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को फिर उसकी रक्षा करने से कोई लाभ नहीं है। फल और नदी, जो वृक्ष और नदी की बात तो वो तो अलग है, लेकिन हमारा ज्ञान जो है हम विवेक पूर्वक विचार करके उस चीज को जाने समझें। तो नदी अपना जल नहीं पीती, फल वृक्ष अपना फल नहीं खाते, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, दूसरों के लिए ही उपकार के लिए ये सारी होती हैं। तो ये शरीर क्या है? परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारार्थम, ये परोपकार के लिए हमारा शरीर परमात्मा ने दिया है, इसलिए हमको परोपकार करना चाहिए। परोपकार में ही हम अपने जीवन को सफल बनाएं, यही धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा सम अधिमाई। परहित सरस सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की हित के लिए अपने को निछावर करना, अपने को आगे बढ़ा करके, बढ़ चढ़ करके उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा, उसकी जो है सहायता में अपने आप को लगाना, परोपकार में अपने आप को लगाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, जो नहीं पर पीड़ा सम अधिमाई, जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जो दूसरों को सदा परेशान करते रहते हैं अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अधार्मिक हैं। उन जो दूसरों को पीड़ा देते हैं उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। वो पापी है, वो पापी है, वो पाप कर्म कर रहा है। इसलिए अपने जीवन में हम इस चीज को धारण करें कि कभी भी जो है किसी का हमसे अपकार ना हो, किसी का हमसे किसी की हिंसा ना हो। एक बचपन में प्रार्थना आपने सुनी होगी और कही भी होगी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी भी भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। उपकार ही मेरा जीवन हो, मैं कभी भी भूल से त्रुटि ना कर बैठूं, मैं कभी भी भूल से किसी का अपकार ना कर बैठूं। मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे कृतित्व व्यक्तित्व से किसी को हानि ना हो, किसी का अपकार ना हो जाए, मेरे से कोई हिंसित ना हो जाए। ऐसी भावना से जो व्यक्ति ओतप्रोत रहता है वो धार्मिक होता है, उसका जीवन धर्ममय होता है। बहुत ही प्रेम से, करुणा से, वात्सल से अपने जीवन को जिएंगे तो ये धर्म का आचरण होगा। और इससे विपरीत करेंगे कि
कुछ भी हो अपना स्वार्थ लगा रहे, अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो पशु भी जीते हैं। पशु में फिर ऐसा कोई सोचने समझने की शक्ति ऐसी नहीं है कि दूसरों का उपकार कर सके। हाँ, उदाहरण में देखने के लिए बहुत ऐसे पशु भी मिलते हैं, पक्षी भी मिलते हैं कि दूसरों की रक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसा आप डिस्कवरी देखते होंगे, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुत्ता जो बिल्ली को खा जाता है वही कुत्ता बिल्ली की रक्षा करता है। कहीं हाँ, उनकी रक्षा करता है क्योंकि उनसे लगाव हो जाता है। हाँ, और एक साथ ही खाते हैं। एक कोई शेर भी देखने में आता है कि छोटा सा जो है हिरण का बच्चा मिल जाता है तो उसकी रक्षा करता है, दूसरों से वो बचाता है उसको। तो ऐसा थोड़ा सा जान तो कभी कभी स्वाभाविक होता है, देखने में भी आता है। परंतु मनुष्य का स्वभाव परोपकार के लिए, ये मेरा जीवन उपकार के लिए हो, संसार के लिए हो, परोपकार के लिए ये मेरा जीवन हो, ऐसी भावना से जिसका जीवन चलता है वो व्यक्ति वस्तुतः धार्मिक होता है। और यदि ऐसा नहीं है तो समझिए उसका जीवन बड़ा ही दुखमय, कष्टमय और अकल्याणकारी होगा। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो ये संक्षेप में ये बात कही कि संक्षेपात कथ्यते धर्मो जनः किम विस्तरेण वह परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की हिंसा करना, ये क्या है? अधर्म है। ये पाप के लिए होता है। इसलिए पाप नहीं हो हमसे, हम जीवन में उन्नति करें। जो व्यक्ति अधर्म युक्त जीवन व्यतीत करता है, चोरी से, डकैती से, दूसरों की हिंसा करके जो धन लाता है और उससे परिवार चलाता हो, चाहे समाज का कल्याण करता हो, वो दूसरों की हिंसा के द्वारा कमाया हुआ धन वो अधर्म ही कहलाएगा। उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि उसकी जो पैसे की या धन की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता में बहुत लोगों का कल्याण हो रहा तो उसका भी फल उसको मिलेगा। लेकिन उसने जो हिंसा की है, दूसरों को कष्ट दिया है, पर धन का हरण किया है, उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी चर्चा को आगे के भाग में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।